हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरपीवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 8-9 का एक्सरसाइज 1.1 का नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन, कुछ मैथ बताने जा रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इस जीरो रेशनल नंबर कहता है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं। यस या नो में आंसर देना है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या आप इसे पी बाई टी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो और Q जीरो नहीं के बराबर हो सकता है या नहीं के बराबर होगा, मैं जहाँ पर Q जीरो नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि जीरो मैंने इस जीरो और रेशनल नंबर उसका आंसर देंगे यस में, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है और इसे हम जब भी पी पाई के रूप में लिखना रहेगा तो हम उसे लिखेंगे 0/1। यहाँ पर जीरो हो जाएगा न्यूमरेटर और 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। वेयर जीरो हो जाएगा P इक्वल टू 0 हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा, और नीचे Q 1, तो 1 जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है, 1 है, इसलिए जीरो नहीं होगा। तो 0/1 इसको हम P बाई के ग्रुप में, जीरो को P बाई के ग्रुप में लिख सकते हैं। उसका आंसर आएगा 0/1। तो इसका भी आंसर कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, उसका आंसर भी देंगे यस, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू एज 0/1। मतलब इसको P बाई क्यू के रूप में हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जहाँ P और Q इंटीजर्स हैं, एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो। तो दोनों का आंसर यस में आया है। अब जानेंगे फाइंड क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती है, अनगिनत होते हैं, अनकाउंटलेस होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। अब उन्हीं में से हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे। बाई यूजिंग द फार्मूला का नाम है 3 + n 1/7। 1/7 क्यों लिखा गया, क्योंकि हमको निकालना है 6 रेशनल नंबर। तो जितना का निकालना रहेगा उससे एक संख्या बढ़ाकर एक नंबर आगे लिखा जाता है। मतलब 1/7, 6 निकालना रहेगा तो 1/7 लिखेंगे। यदि 5 निकालना रहेगा 1/6 लिखेंगे। यदि 7 निकालना रहेगा 1/8 लिखेंगे। यदि 9 निकालना रहेगा तो 1/9 लिखेंगे। 10 निकालना रहेगा तो 1/11 लिखेंगे। मतलब जितना निकालना रहेगा, जितना संख्या निकालना रहेगा उससे एक बढ़ाकर लिखा जाएगा। और जो n होगा वह n क्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और वह भी 6 रेशनल नंबर 1 से लेकर 6 तक, जो हम निकालना है 1 से लेकर 6 तक, उसको हम मानेंगे n। n इक्वल टू 1 2, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 6। तो फार्मूला, अब फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए फार्मूला 3 + 1/7, इसको हम क्या करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको 1 लिख सकते हैं। तो 3/1 + 1/7
तो इसको 1 समझेंगे तो 1 7 जा 7 एलसीएम निकाल लिए तो 1 7 जा 7 7 3 जा 21 21 प्लस फिर 7 1 जा 7 1 बन जा 1 21 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 22/7 जो यह फर्स्ट रेशनल नंबर कहलाएगा। नंबर सेकंड रेशनल नंबर उसी तरह से हम सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे, फिफ्थ निकालेंगे, सिक्स निकालेंगे, 7 निकालेंगे, 8 निकालेंगे, मतलब हम एनी अदर नंबर निकाल सकते हैं। तो सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 + 2/7, यहाँ भी 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 समझेंगे। 1 समझते हुए हम नीचे वाला का निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आया 1 7 का 7 आ गया। उसके बाद अब 1 7 जा 7 7 3 जा 21 21 प्लस 7 बन जा 7 2 बन जा 2, तब 21 में से 2 ऐड करेंगे तो आएगा 23/7। तो ये हो गया सेकंड रेशनल नंबर। इसी तरह से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यदि फर्स्ट में 1 जोड़ेंगे 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22/7 आएगा। उसी तरह से सेकंड में 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23/7 आएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर निकालने के लिए 21 में 3 प्लस करेंगे तो 24/7 आएगा। फिर फोर्थ में फर्स्ट नंबर में 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25/7 नंबर आएगा। उसके बाद फिफ्थ निकालना रहेगा तो 21 में 5 जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे तो 26/7 आएगा। फिर सिक्स्थ रेशनल नंबर निकालना रहेगा तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27/7 आएगा। इस तरह से हम फर्स्ट में आया 21 में 1 जोड़ दिए तो आया 22/7। उसके बाद सेकंड रेशनल नंबर में 21 में 2 जोड़ दिए तो 23/7 आया। उसी तरह से थर्ड में 21 में 3 जोड़ दिए तो 24/7 आया। उसके बाद फोर्थ में 21 में 5 जोड़ दिए तो 21 में 4 जोड़ दिए तो 25/7 आया। उसके बाद फिफ्थ में रेशनल नंबर में 21 में 5 जोड़ दिए तो 26/7 आया। सिक्स में 21 में 6 जोड़ दिए तो 27/7 आया। तो अब उसी में फार्मूला एक ही यूज किया गया है, केवल 1 2 3 4 दिया गया, 1 2 3 4 हो गया एन के जगह पर, तो ये हो गया रेशनल। तो किसी भी दो संख्याओं के बीच में हम इनफिनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 6 निकालना था तो 6 के लिए 1/7 का प्रयोग किया गया। यदि 7 निकालना रहता तो 1/8 का प्रयोग करते, यदि 9 निकालना रहता 1/8 का प्रयोग करते, 9 का प्रयोग करते, यदि 4 निकालना रहता 1/5 का प्रयोग करते, यदि 5 निकालना रहता 1/6 का प्रयोग करते। इसी तरह से TC। तो नोट में जानना है, इसको याद रखना है। There are infinite या अनकाउंटलेस numbers between two numbers। मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में इनफिनाइट या अनकाउंटलेस नंबर होते हैं। उन्हीं में से हमको कभी 6 निकालना पड़ेगा, कभी 7 निकालना पड़ेगा, कभी 5 निकालना पड़ेगा, कभी 10 निकालना पड़ेगा। जो उन्हीं में से जो निकालना पड़ेगा, तो उन्हें निकालने के लिए हम इस फार्मूला का ही यूज करेंगे जो आसान होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हम 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर फ्रॉम 3/5 एंड 5/5/6। मतलब दोनों नंबर में 3/5 एंड 4/5 दोनों में 6 से ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 3/4 के साथ भी ऊपर नीचे और 4/5 के साथ भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसलिए 5 से एक बड़ा, मतलब 5 से एक ज़्यादा 6 नंबर निकाल 5 से एक ज़्यादा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 4 नंबर निकालना रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। यदि 6 नंबर निकालना रहता तो 7 से मल्टीप्लाई करते। यदि 5 नंबर निकालना रहेगा तो 6 से करेंगे, और 7 नंबर निकालना रहेगा तो 8 से करेंगे। मतलब एक बढ़ाकर जिसका जितना नंबर निकालना रहेगा उतना से एक बढ़ाकर ही हम उसका यूज करेंगे, उस नंबर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 का यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसीलिए 5 से एक बढ़ाकर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट नंबर क्या है? 3/5। तो 3/5 में से ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई किया, मतलब कि मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे मल्टीप्लाई नीचे 6 से नीचे 6 लिख दिए, मतलब डिवाइड हो गया। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट बाय डिविडेंड हो गया, मतलब मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हो गया। तो 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, तो आया कितना? ऊपर नीचे ऊपर गुना किए तो 6 3 18 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई किए तो 6 5 30 हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर है 4/4 डिवाइडेड 5, 4/5 या 4/5, उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए तो आया 6 4 24 डिवाइडेड बाई 6 5 30। अब दो आंसर आ गया, 2 नंबर के लिए 2 आंसर आया, 18/30 और 24/30। तो नीचे तो मिल रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको न्यूमरेटर 18 और 24 दोनों नहीं मिल रहा है, तो 18 से लेकर 24 तक हमको नंबर 18 और 24 के बीच में हमको नंबर निकालना पड़ेगा 5। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया 18 और 24 के बीच में कौन कौन आता है? 18 और 20 बिटवीन 18 and 24 the 5 rational numbers 5 numbers are 19, 20, 21, 22 and 23। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना रहेगा। तो अब क्या हो गया? अब 18 और 24 के बीच में कौन कौन आया? तो 19, तो 19 बने 30 हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर हो गया 20/30, थर्ड हो गया 21/30, फोर्थ हो गया 22/30, फिफ्थ हो गया 23/30। इस तरह से हम 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर जो निकाले वह आया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो याद रखना है कि नोट में बिटवीन
मतलब यदि यदि हमको 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि 5 नंबर निकालना था, इसी 5 रेशनल नंबर निकालना था, इसीलिए 5 से बढ़ाकर 6, यदि 6 नंबर निकाला रहता तो 6 से बढ़ाकर 7, यदि 7 नंबर निकालना रहता तो 6 से 7 से बढ़ाकर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब जो 6 का यूज किए हैं वहाँ पर यदि 2 नंबर रहता तो 3 का यूज करते, 3 रहता तो 4 का यूज करते, 4 रहता तो 5 का यूज करते, 6 रहता तो 7 का यूज करते, इस तरह से। तो यहाँ पर 6 का यूज किए हैं, मतलब 5 निकालने के लिए 6 का यूज किए हैं, मतलब 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किए हैं। तो यह सब याद रखना पड़ेगा कि जितना नंबर निकालना रहेगा उससे एक बढ़ाकर हम उस नंबर का यूज करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। 4 नंबर में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पता है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, कथन है, वो फॉल्स है या ट्रू। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और आंसर जो आएगा ट्रू या फॉल्स उसको कारण सहित देना है। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्रकृत संख्या क्या होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है, या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो इसका आंसर होगा हाँ ट्रू, माने ट्रू में होगा, हाँ यस में होगा। मतलब सही है कि जितना भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर में आता है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, तो इसलिए लिखा गया है ट्रू। मतलब एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन होल नंबर एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हो गया? ट्रू क्यों हुआ? तो बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, एंड इट इज ऑल्सो ए काउंटिंग नंबर। और यह गिनती की संख्याएँ हैं, यह गिनती की संख्या है। हम लोग 1 2 गिनती गिनते हैं, तो ये गिनती की संख्या भी है और स्टार्ट 1 से होता है। लेकिन होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन होल नंबर 0 से शुरू होता है। और नेचुरल में जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल में जब 0 को मिला देते हैं तो होल नंबर बनता है। और 0 हटा देते हैं तो नेचुरल नंबर, और 0 जो जोड़ते हैं, 0 इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर, और 0 एक्सक्लूड कर देते हैं तो नेचुरल नंबर। तो यह हो गया फ्रॉम 0 इज इंक्लूड विथ नेचुरल नंबर। 0 को नेचुरल नंबर से इंक्लूड किया जाता है तब बनता है होल नंबर। एग्जाम्पल में है नेचुरल नंबर कौन कौन है? तो 1 2 3 4, क्योंकि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 बहुत अंत तक, बहुत तक, मतलब सो ऑन। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 कितना रखेंगे? तो इन्फिनाइट तक। उसके बाद है 2 में है एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या प्रत्येक इंटीजर्स, प्रत्येक पूर्णांक संख्या होल नंबर है? तो ये इसमें होगा नहीं, मतलब फॉल्स। एवरी इंटीजर्स इज नॉट ए होल नंबर। कितना प्रत्येक इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज एन इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव या और नेगेटिव। मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वेयर एज होल नंबर इज ओनली पॉजिटिव। मतलब होल नंबर केवल पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। इसीलिए दोनों में अंतर है कि दोनों में इंटीजर और होल नंबर में क्या अंतर है? इंटीजर जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन होल नंबर जो है केवल पॉजिटिव होता है। तो एग्जाम्पल में 1 2 3 होल नंबर में 1 2 3, इंटीजर्स में आएगा -3 2 1 -2 -1 0 1 2 3 नंबर में है
एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा कि कह रहा है कि जो रेशनल नंबर है, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नहीं में, मतलब नो में या फॉल्स में। फॉल्स क्या होगा, क्योंकि द रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, मतलब रेशनल नंबर को हम डेसिमल में भी व्यक्त कर सकते हैं या फ्रैक्शन में भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन होल नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर विदाउट ए फ्रैक्शन और डेसिमल। कहता है कि होल नंबर पॉजिटिव नंबर में होगा लेकिन बिना फ्रैक्शन के और बिना डेसिमल के होगा। बट अ रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। लेकिन रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सो या thus वी कैन से दैट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल में रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में आएगा 2.5, 3.04, 124.315, 82.8, 009.08, 3.245, 5/4, 11/2, 9/7, 4/9 etc। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, या तो डेसिमल में हो सकते हैं या फ्रैक्शन में। बट होल नंबर में क्या होता है कि यह 0 से शुरू होता है और यह केवल पॉजिटिव में होता है और इसमें ना फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा, केवल ओनली इन पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको नए वीडियो ला के देते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू।